हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मेडिकल। आपको कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं और कौन कौन से स्पेशली मैं दिल्ली का बताऊंगी कि दिल्ली में कौन कौन से हमें जो क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट हमें जो प्रोवाइड करी गई थी, मैं आपको वो भी शो करूँगी। एंड अगर आपका किसी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो तब क्या होता है, आपको ज्वाइन करने को मिलता है एसबीआई या नहीं, तो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एसबीआई के लिए स्पेसिफ़िक नहीं है, ये वीडियो ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। जब भी आप बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जब आपका मेडिकल होता है तो उनका भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। मेरा जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, कल ही हुआ था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लेकिन वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती, तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड बताती हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको सारी की सारी मेडिकल से रिलेटेड मैं इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात आती है कि टेस्ट कौन कौन से कराए जाते हैं जब भी आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हो। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे अननेसेसरी मैसेजेस भी आ रहे थे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो उनके बारे में अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे। तो ऐसा होता है कि हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है, उसके अंदर जितने भी टेस्ट लिखे होते हैं सिर्फ हमें वही टेस्ट करवाने हैं और कोई टेस्ट हमें इधर उधर से नहीं करवाना होता, ठीक है। तो लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप एक बार पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और अच्छे से देख लो कि इसमें कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने कहाँ से करवाया था मेडिकल। तो मेडिकल आप कहीं से भी करवा सकते हो, लेकिन वो रेप्यूटेड लैब होनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने चाहिए, उसके बारे में मेंशन होता। कई बार कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ लैब से या हॉस्पिटल से टाई अप करके रखते हैं, जिससे क्या होता है आपको डायरेक्ट उन्हीं के पास जाना होता है, उनकी एक फ़ी पे करनी होती है और वो सारे टेस्ट आपको करके दे देते हैं एक ही दिन में, 1-2 घंटे के अंदर ही वो सारा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो दिल्ली एलएचओ था उसमें हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक लैब वगैरह नहीं बताई गई थी जिससे एसबीआई ने टाई अप कर रखा हो। उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया था कि आपको किसी रेप्यूटेड लैब से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गई थी अपना मेडिकल करवाने के लिए। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ना जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि आपको 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं उधर सारा मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको एक प्रूफ देना होता है कि आपका कब मेल आया था, कब आपको मेडिकल और डीवी के लिए जाना है, उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। तो ये सारा प्रूफ कि आपको एप्लीकेशन के साथ जो है लगा कर देना होता है, उससे फिर वो आपको डेट अलॉट करते हैं, फिर आपको उसी डेट पे जाके अपने सारे टेस्ट करवाने होते हैं। अगर उस डेट पे सारे के सारे जो टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं तो सारे टेस्ट उसी दिन हो जाते हैं, नहीं तो फिर आपको एक अगली डेट भी दे दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का होता है। क्योंकि ना मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो इस वजह से फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही बार गई थी, वहाँ से ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली थी। मैंने एप्लीकेशन वगैरह भी वहाँ पर सबमिट कर दी थी, लेकिन फिर वो डेट देने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, इस वजह से फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया। तो हमें कौन कौन सी लिस्ट प्रोवाइड करी गई थी एसबीआई की तरफ से, स्पेशली दिल्ली के लिए है ये, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करे, ओके। तो उसमें भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले जो 3rd नंबर पे लिखा है मैं उसमें गई थी, श्री राम सिंह हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ के जो चार्जेस थे वो बहुत बहुत ज़्यादा थे बाकी सारे उससे। तो अगर आपका भी फ्यूचर में यही सब आपको लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है या फिर आप दिल्ली से हो और आपको करवाने हैं सारे टेस्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो 2nd नंबर पे है, मतलब जनरल विलियम्स करके जो नाम लिखा हुआ है, आप उसमें जाना और वहाँ पे अपने टेस्ट करवा सकते हो। वहाँ पे बहुत बहुत अफोर्डेबल रेट में आपके सारे के सारे टेस्ट हो जाएंगे, आपको एक ही दिन में सारे टेस्ट भी हो जाएंगे, तो आप उसमें जा सकते हो और अपने सारे टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो यही सारा मेडिकल का प्रोसेस होता है। एक बार जब आप सारे टेस्ट करवा लेते हो, आपको सभी
जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर सिग्नेचर और स्टैम्प वगैरह करवाना होता है हॉस्पिटल से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जाना होता है बैंक मेडिकल ऑफिसर से, बैंक मेडिकल ऑफिसर के पास। बैंक मेडिकल ऑफिसर के पास जाके वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको मेल पर एसबीआई की तरफ से। आपको उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करवा के लेके जाना होता है। तो उसमें आपकी सारी रिपोर्ट्स की डिटेल्स जो है बैंक मेडिकल ऑफिसर भर देता है और फिर वो आपको रिपोर्ट्स वापस कर दी जाती है। एक तरीके से वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो तब आपको उसको लेके जाना होता है, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस होता है। बैंक मेडिकल ऑफिसर भी अपनी फ़ीस चार्ज करता है। मेरे टाइम पे उन्होंने अभी 500 रुपीज़ लिए हैं, तो बाद में ये फ़ीस बढ़ भी सकती है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। तो 500 रुपीज़ उन्होंने ले लिए और वो कैश भी नहीं ले रहे थे, हमें ऑनलाइन पे करने पड़े थे, ठीक है। तो यही सब प्रोसेस होता है। तो जो बैंक मेडिकल ऑफिसर थी, मैम थी हमारी, उन्होंने सारे के सारी जो रिपोर्ट्स थी उनको एक एनवेलप में डालकर हमें दिया था। वो एनवेलप भी मैं आपको एक बार पिक्चर उसकी शो कर दूँगी, तो आप देख सकते हो किस तरीके से था। उसमें मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ था, साथ में उन्होंने अपना स्टैम्प लगाया था। तो यही सारा प्रोसेस होता है मेडिकल का। इतना ही आपको करवाना है। जो भी आपके पास लिस्ट होती है आपको वो सारे टेस्ट करवाने हैं। आप गवर्नमेंट से करवा सकते हैं, वहाँ से आपका फ्री में हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में जाते हो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना कि कहाँ पर कितना चार्जेस लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना और चले जाना, ठीक है। तो बस इतना ही प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।